नमस्कार दोस्तों, इंडियन वाइंडिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय। आज मैं 2/26 एम्बर है जो ड्रिल भी नहीं कर रही है और पीछे कार्बन ब्रश भी चेंज करने है, इसका स्विच भी चेंज करना है और इसका माउथ भी चेंज करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इसकी कंप्लीट सर्विस व फिटिंग आपको इस वीडियो के अंत में बताई जाएगी। दोस्तों ध्यान रखें, ये हेड 226 mm ड्रिल की ग्लासी होती है। ग्लासी होने के बाद में आपको सबसे पहले पिस्टन को चेक करना है। पिस्टन एकदम हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर अब हमारी हैम्बर की समस्या आती है तो आप पिस्टन रिंग चेंज कर दें, उससे हमारे हैम्बर की समस्या समाधान हो जाएगी। मैं सबसे पहले लॉक को हटाता हूँ। हटाने के बाद में मुझे क्या करना है, मैं जो टेपर बेयरिंग एंड उनको आसानी से बाहर निकालने दो। बाहर निकालने के बाद में मुझे गियर के दांते चेक करने और उसके अलावा देखो इसमें कोई पार्ट टूटा हुआ तो नहीं है। नोब को हमेशा तिरछा घुमाएं। तिरछा घुमाने के बाद में इसको यहाँ पे रखे, देखो ये मैंने रखा है जो जैसे तिरछा, और इसको निकाल लें। ये हमारी पूरी ड्रिल खुल चुकी है। खुलने के बाद में डंपिंग बूस्ट को भी चेक करें, इसमें कोई समस्या है या नहीं है। सबसे पहले सभी पार्ट्स को साफ़ करें। दोस्तों ध्यान रखें कोई पार्ट टूटा हुआ ना हो। अगर टूटा हुआ पार्ट्स ड्रिल के अंदर रह गया तो हमारी दे करके और भी पार्ट्स को तोड़ सकता है, बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सभी पार्ट्स को कपड़े की सहायता से आसानी से साफ़ कर लें। जो भी पार्ट्स ख़राब है, जैसे अगर गियर के हल्के से दांते ख़त्म है तो आप चेंज कीजिए। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो चीज़ आपको घसा हुआ लग रहा है कि दांते हैं तो आप दांते चेंज कीजिए। अगर चलने में समस्या आ रही है तो हैम्बर में आ रही है तो आप पिस्टन रिंग को चेंज कीजिए। और अगर ग्लासी आ रही तो ये देखो, सबसे पहले मैं गियर को असेंबल करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले छोटा गियर आता है, छोटा गियर के बाद में निडल बेयरिंग के बाद में ये टेपर बेयरिंग लगाने के बाद पिस्टन को इसको आसानी से घुमाएं। यू पत्ती को वापस लगाएं, टेपर बेयरिंग पे लगा के हल्का सा पेचकस पीछे की साइड में लगाएं और इसे अंदर करें। ये लॉक हो चुकी है हमारी कम्प्लीटली। इसके बाद में क्या करना है, आपको पिस्टन डाल के हल्का सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि ये काफ़ी चलने के बाद में इसमें ग्रीस सूख जाता है। ये लगाने के बाद में मैंने इसकी चिलम को लगा दी है। इसमें दो तरह की चिलम आती है, एक हाफ चिलम आती है, ये फुल चिलम है। तो फुल चिलम लगाने के बाद में हम स्ट्रेट गियर लगाएंगे। ये बड़ा गियर लगाने के बाद में आपको इसको हल्का सा घुमा के चेक करना है। इस बेयरिंग में भी यूज नहीं होनी चाहिए। इस बेयरिंग का काम क्या होता है कि ये मशीन को ब्रेकर, ड्रिल और हैम्बर तीनों चीज़ में चलाने के लिए ये छोटा गियर काम आता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपकी ड्रिल ये प्रॉब्लम कर रही है तो कृपया इस गियर को चेंज करें। ये सेट आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको लगा दें। ये लगाने के बाद में देखो ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। फिटिंग के बाद में आपको इसके माउथ का काम करना है। सबसे पहले स्प्रिंग को लगाएं। स्प्रिंग को लगाने के बाद टेम्पर्ड पत्ती आती है, इसको बोलते हैं टेम्पर्ड पत्ती। टेम्पर्ड हुई रहती है, हार्ड रहती है, इस वजह से इसको टेम्पर्ड पत्ती बोलते हैं। टेम्पर्ड पत्ती लगाने के बाद में इसकी आपको गोली लगानी है। जो 226 की गोली आती है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। 226 की गोली लगाने के बाद में ये एंड कटोरी के बाद में पीवीसी कैप आएगी। दोस्तों पीवीसी कैप लगाने के बाद में दो लोग आते हैं जो एक तो कैप को रोके रखते हैं, एक आगे जो इसमें मशीन में डस्ट ना जाए उसकी कैप को रोके रखते हैं। इसलिए आपको लगाने के बाद में ये अब डस्ट की पत्ती को ये लगाना, ये लगा के इसको लॉक करना। कितना बेयरिंग है दिल्ली से। डस्ट को लॉक करने के बाद में इसको आसानी से सेट कर देना है। ये हमारे दोनों लॉक सेट हो गए। सेट होने के बाद में आपको पीवीसी कैप लगा के चारों तरफ घुमाएं इसको और आसानी से ठोक के इसको सेट कर दें। सेट करने के बाद में दोस्तों ये देखो हमारे हैम्बर है। मैं इसकी नोक को तिरछा करके हल्का सा आसानी से दबा के यहाँ पे सादा ड्रिल काम करता। ये आर्मीचर लगा के मैं इसको पूरा प्रॉपर, ये मैंने आर्मीचर के पीछे 607 का रबड़ लगाया। दोस्तों ध्यान रखें, फिटिंग करते समय रबड़ लगाना ना भूलें।
दोस्तों ये मैंने आर्मेचर एक बार सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं इसके नटों को आमने सामने को दोनों नटों को टाइट कर देता हूँ, जिसमें अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो वो वापस खोलने में आसानी रहे। ये हमारी खुल के रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको बेक करना है। बेक के बाद में लॉक गियर लगाना है। ये दोनों पत्तियाँ होती हैं, अगर पत्तियाँ भी जल जाती है तो ये लेफ़्ट राइट काम नहीं करती है, ये चलना काम करना बंद कर देती है। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखें। कार्बन होल्डर में अगर पत्ती जली हुई हो या इसकी नोक टूटी हुई हो तो ये काम नहीं करती है। इसको लगाने के बाद मैं सेट कर लेता हूँ। ये हमारा स्विच आसानी से सेट हो जाए। स्विच भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद में केप को सीधा रखें। ये हमेशा लेफ़्ट राइट करने के काम आती है। उसमें मिडिल में रखें। मिडिल में रखने के बाद में सीधा इसको दबा दें। ये हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद में लीड्स को लगाएं। आगे वाली लीड्स को जो बड़ी है उसको स्विच के आगे की साइड में और पीछे वाली को पीछे की साइड में इसको सेट करें। ये खोल चुके हैं हमने। खोलने के बाद में इसके नटों को कसना है। ये नट कसने के बाद में हमारी ट्री रेडी हो चुकी है। अब मैं लाता हूँ सीरीज बोर्ड। सीरीज बोर्ड लाने के बाद में मैं करता हूँ इसको चेक। और ये सुनिए इसकी आवाज़। ये देखो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। ये भी प्रॉपर वर्क कर रही है शादी। और तीसरा इसमें भी चलो मैं इसकी टेस्टिंग भी करके आपको कंप्लीटली बताता हूँ। इसकी आवाज़ सुनिए, बिल्कुल कंपनी जैसी आवाज़ है इसकी। उसके बाद में क्या करना है, आपको लेना है एक बिट। हेलो, ये लगाने के बाद में बिट को आसानी से सेट करें। ये देखो बिट हमारा लग चुका है। लगने के बाद में ये तो पत्थर या लकड़ी साइड पर मैं दिखा नहीं सकता। ये मैंने लकड़ी ले ली। इस पर हम इसका टेस्टिंग करेंगे और आवाज़ की भी। सबसे पहले मैं हैम्बर में इसे टेस्ट करता हूँ। हैम्बर में टेस्ट करने के बाद में मुझे इसको शादी में टेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं शादी टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी आवाज़ सुनिए, ये शादी। उसके बाद में मैं ये ब्रेकर ने तो इसको फाड़ ही दिया। दोस्तों ये हमारी ड्रिल प्रॉपर रेडी है। मैं निकाल देता हूँ।